हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास 7 वी हैव कवर्ड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड ये हमारी क्लास 8 है ऑन चैप्टर स्टाफिंग। इसमें जो है मैं कवर करने जा रही हूँ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी इस वीडियो में कवर होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को डिफरेंस नहीं समझ में आता अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स के बीच में। तो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रॉपरली सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हूँ, सारे मेथड्स आपको समझाने वाली हूँ। आपको बेसिकली जो है 4 पॉइंट्स ही इसमें पढ़ने हैं, तो वो जो है मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप एंड तक देखना। हो सकता है कि इस बार 2021 में आपके आपके एग्जाम के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट साबित हो एंड यहाँ से क्वेश्चन जो है अराइज हो जाए। स्टार्टिंग विद द मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में। अभी 12th के लेवल पे आपको बस इतना सा ही पढ़ना है। ये एरिया, ये टॉपिक जो है बहुत ही वास्ट है, जो आपको ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ना होगा, बट इन द 12th लेवल आपको जो है बस इतना सा ही पढ़ना है। तो मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में आप देखो, ऑन द जॉब है, ऑफ द जॉब है। ऑन द जॉब में आपको 3 मेथड्स पढ़ने हैं: अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब में आपको क्या पढ़ना है? वेस्टिब्यूल स्कूल या फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। तो बस इतना सा ही पॉइंट आपको इस पूरे टॉपिक में कवर करना है। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ पहले, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ऑन द जॉब मतलब कि काम करते करते सीखना, मतलब काम करके सीखना। आप वो चीज प्रैक्टिकली कर रहे हो तब आप सीख रहे हो। एंड ऑफ द जॉब मतलब कि कोई आपको समझा देगा कि आपको काम कैसे करना है, किस तरीके से करना है, मतलब कि सिर्फ एक गाइडेंस मिलती है, यहाँ पर आपसे काम करवाया नहीं जाता। उस सिचुएशन के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि आपको इस तरीके से काम को करना है। तो ये ऑफ द जॉब होता है। मतलब कि अगर आप काम करके सीख रहे हो तो वो ऑन द जॉब है। अगर जो है बस आप सीख रहे हो, सुन करके समझ करके कोई आपको समझा रहा है, उस तरीके से अगर आप सीख रहे हो तो ये ऑफ द जॉब है। सो स्टार्टिंग विथ methods of training, on the job training। तो on the job training होता क्या है? It refers to that method of training the basic theme of which is learning while doing। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको काम करके सीखना है, तो learning while doing। It refers to that method of training the basic theme of which is learning while doing। काम करते करते सीखना है। और this method is applied to the workplace। जब आप काम कर रहे हो, अपने काम करने वाली जगह पे हो, उस जगह पे जो है ये मेथड अप्लाई किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक प्लम्बर दिख रहे हैं और एक चेला चपाटी दिख रहा है प्लम्बर का। तो यहाँ पर होता क्या है? एक मेन मैकेनिक, एक मास्टर मैकेनिक होते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आपको काम करना सिखाते हैं। आप जो है उनसे, उनको देख देख करके काम करना सीखते हो। एंड एट लास्ट होता क्या है कि जब आप अच्छे से सीख लेते हो, जब आपको काम करना आ जाता है, तो ये जो आपके मास्टर होते हैं, ये जो है ऑब्जर्वर बन करके देखते हैं कि आप जो है सही से काम कर ले रहे हो कि नहीं कर ले रहे हो। एंड फिर जब उनको लगता है कि नहीं आप अच्छे तरीके से काम सीख गए हो, तो फिर जो है आपको वो इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में देखो, इट रेफर्स टू दैट ट्रेनिंग मेथड वेयर द ट्रेनी इज पुट अंडर गाइडेंस ऑफ एन एक्सपर्ट टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल्स। तो ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है? ट्रेनी को एक मास्टर के, एक एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में जो है पुट कर दिया जाता है, ताकि जो है वो हाई लेवल ऑफ स्किल्स को एक्वायर कर सके। सूटेबल फॉर पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब्स। तो ये जनरली जो है उनके लिए सूटेबल है जो स्किल्ड जॉब्स में एंटर करना चाहते हैं। ट्रेनिंग में होता क्या है? इस ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर, एक्सपीरियंस गाइड, ट्रेनर या फिर मेंटर। तो इनके अंडर जो है आपको गाइडेंस मिलती है, आपको काम करना सीखना होता है। सूटेबल फॉर प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, आयरन वर्कर्स एक्सेट्रा। तो जब भी जो है आप देखते होगे आपके घर में भी अगर कोई इलेक्ट्रीशियन आते हैं या प्लम्बर आते हैं, तो हमेशा जो है अपने साथ अपना एक चेला जरूर रखते हैं। एंड उस चेले का काम क्या होता है कि वो जो है हेल्पर की तरह काम करते हैं, वो जो है काम सीखने के लिए आते हैं। अब वो जो है, जो मास्टर होते हैं, मतलब कि जो मेन मैकेनिक होते हैं, आपके मेन प्लम्बर या मेन इलेक्ट्रीशियन, उनकी हेल्प करने के लिए आते हैं। एंड जनरली वो आते इसलिए हैं ताकि जो है वो काम सीख पाए। तो यही जो है, ये एग्जाम्पल आप याद रखना, यही आपका क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है, जहां पर एक मास्टर वर्कर के अंडर आप जा रहे हो एंड उनको आप देख रहे हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनको काम करते हुए देख करके सीख रहे हो।
एंड फिर जो है उनके गाइडेंस में जो है धीरे धीरे आप वो काम करना शुरू कर रहे हो। एंड जो मास्टर वर्कर हैं वो क्या करते हैं, फिर आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अगर उनको लगता है कि नहीं अब जो है आप सारी चीजें सीख चुके हो, फिर वो जो है आपको इंडिपेंडेंट छोड़ देते हैं। During the course of training, the expert imparts complete knowledge of both theoretical as well as practical aspects of the job. तो apprenticeship training में theoretical knowledge भी दी जाती है, साथ में practical knowledge भी दी जाती है। नेक्स्ट वन इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। तो इंटर्नशिप तो आप बहुत बार सुनते हो, इंटर्नशिप करना है, समर इंटर्नशिप करना है। तो ये होता क्या है, जैसे कि जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जनरली कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जाकर के थ्योरेटिकल नॉलेज तो गेन कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच उनका जीरो होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली उस चीज़ को वो अप्लाई करना नहीं जानते। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपके कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनका जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन से कभी कभी होता क्या है, टाई अप होता है, एंड आप जो है उन ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के काम जो है सीख सकते हो कि जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज गेन की है उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। एंड यही होती है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ये जनरली स्टूडेंट्स के लिए होती है जो कोई प्रोफेशनल डिग्री के लिए हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, एंड साथ में जो है वो थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करना चाहते हो। Internship training, it refers to that training which is imparted jointly both by the educational and business organizations to create a balance between theoretical and practical knowledge. ये जो है ट्रेनिंग का मेथड होता है जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस दोनों मिलकर के स्टूडेंट्स को सिखाती हैं। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो जनरली थ्योरेटिकल नॉलेज देंगी, एंड जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। इट इज सूटेबल फॉर द स्टूडेंट्स। किसके लिए सूटेबल है? स्टूडेंट्स के लिए जो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो। इन्वॉल्व कोऑपरेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो इसमें जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस फर्म्स जब कोऑपरेट करेंगे तभी ये पॉसिबल है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज सीख पाओ अलॉन्ग विद द थ्योरेटिकल। नेक्स्ट वन इज इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो इसमें क्या होता है, जब आप कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप कंपनी के बारे में बहुत सारी चीजें या फिर आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो यहाँ पर जो है इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है ताकि जो है आप अपना काम सीख पाओ, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाओ, आप अपने बॉस को समझ पाओ। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोगों से आप मिलजुल लो, फैमिलियर हो जाओ, क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, मतलब ये सारी चीजें अगर आपको बता दी जाएं, कंपनी का मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, कंपनी का प्रोसेस क्या है, कॉर्पोरेट कल्चर क्या है, इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सारी चीजों के बारे में अगर आपको बता दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन की एज यू आर न्यू एम्प्लॉय, तो इसी को हम बोलते हैं इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। It means to acquaint the newly appointed employees with the job and the organization. तो नए एम्प्लॉयज को उनका काम बताना एंड उनके ऑर्गेनाइजेशन से उनकी जान पहचान कराना इज व्हाट इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। ये जनरली किसके लिए सूटेबल है? फॉर द न्यू अपॉइंटमेंट्स। Familiarizing with rules, regulations and working style of an organization. तो इंडक्शन ट्रेनिंग में होता क्या है, आपको फेमिलराइज कराया जाएगा विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। और ये इसलिए किया जाता है ताकि जो न्यू एम्प्लॉयज हैं उनका हेजिटेशन रिमूव किया जा सके एंड उनको जो है कॉन्फिडेंट फील कराया जा सके। आप कहीं नई जगह जाते हो तो आप थोड़ा सा हेजिटेट फील करते हो, तो ये इंडक्शन या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग इसीलिए कराया जाता है ताकि आपका हेजिटेशन निकल जाए एंड बाकी लोगों के साथ आप मिक्सअप हो पाओ, घुल मिल पाओ, लोगों को जान पाओ, समझ पाओ, आपके मेनली बॉस कौन है, आपके जूनियर्स कौन कौन है, इन सब के बारे में आप जान पाओ, समझ पाओ। नेक्स्ट वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है, इट refers to that method of training the basic theme of which is learning before doing। काम करने से पहले अगर आप सीख ले रहे हो, this is what of the job training। This method is used away from the workplace। आपको एक्चुअली में काम करवा के नहीं सिखाया जाएगा, आपको पहले सिखाया जाएगा, तब जो है आपको काम करने भेजा जाएगा। अच्छा, बहुत सी मूवीज में जो है आपने देखा होगा कि जैसे कि अगर बैंक लूटने जा रहे हैं तो बैंक का बिल्कुल नक्शा तैयार करके रखा है कि कहाँ से एंटर करना है, कहाँ जाना है, क्या चीजें कहाँ लगी हुई हैं, कहाँ पे बचना है, कहाँ पे क्या चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आप पहले से प्रिपेयर करते हो। अब जो है जैसे आपने अगर वो देखी होगी हैप्पी न्यू ईयर देखा होगा, तो जहाँ पे वो
सेफ रखा था, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर मूवी में जहाँ पे सेफ रखा था, वहां पे शाहरुख खान कैसे पहुंचेंगे, किस तरीके से जो है वो वहां से सामान जो है चोरी करेंगे एंड उसको वापस से कैसे वहां से बच के भागेंगे, उन्होंने जो है पूरी प्लानिंग, पूरा नक्शा जो है पहले से तैयार कर रखा था एंड सबको जो है उसी के हिसाब से किसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो सारी चीजें पहले सिखा देती थी। दिस इज व्हाट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब कि एक्चुअली में तो वो लोग वहां गए नहीं थे ना, लेकिन नक्शे के थ्रू जो है पहले उनको ये चीज बता दी गई थी। तो एक तरीके से ये क्या है, ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। तो इसमें जो है हमें एक ही मेथड पढ़ना है फिलहाल 12th लेवल पे, वो है वेस्टिब्यूल स्कूल या फिर ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल स्कूल या फिर वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हम इसको बोल सकते हैं। इट रेफर्स टू द ट्रेनिंग मेथड अंडर विच ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड अवे फ्रॉम द वर्क फ्लोर। जहाँ पे आप काम करो वहां पे नहीं, उससे दूर ही आपको पहले सिखा दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीन्स आइडेंटिकल टू दोज एट द प्लेस ऑफ वर्क। जो आपका एक्चुअल वर्क प्लेस है उसी का एक डमी मॉडल तैयार किया जाता है एंड उस डमी पर जो है आपको काम करना सिखा दिया जाता है। ट्रेनिंग इन डमी और डुप्लीकेट मॉडल एंड सूटेबल फॉर डेलिकेट एक्सपेंसिव एंड हाईटेक मशीनरी। तो जहां पर जो है आप एक्चुअली में अगर परफॉर्म करोगे तो सही तरीके से आप नहीं कर पाओगे, या हो सकता है बिगड़ जाए, बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ जाए उस पर जो है एक्चुअली में अगर आप सीखोगे उस पर। तो ऐसी चीजों के लिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि पहले आप सीख लो, उसके बाद जो है इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पर जो है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है डिफरेंस बिटवीन ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेरी यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।